आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के 5 नियम। अब बात करते हैं आयुर्वेद के उन 5 नियमों की जिनका हमें भोजन के विषय में पालन करना चाहिए। नियम 1, चबा चबा कर भोजन करना। हमें भोजन चबा चबा कर करना चाहिए। एक कहावत है, खाओ कम चबाओ ज़्यादा। आयुर्वेद के अनुसार हमें एक कौर भोजन को 32 बार चबाना चाहिए, और यदि 32 बार न चबा सके तो कम से कम 20 बार तो अवश्य चबाना चाहिए। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम गिनती करना शुरू कर दें। हमें भोजन को इतना चबाना चाहिए ताकि उसे आराम से निगला जा सके। ऐसा करने से भोजन आसानी से पच सकेगा और आपको उससे होने वाला लाभ भी पूरा पूरा मिल सकेगा। नियम 2, भोजन जल और वायु में संतुलन। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने पेट का 50% भाग भोजन से और 25% भाग जल से भरना चाहिए और बचा हुआ 25% भाग वायु के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। नियम 3, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं। आयुर्वेद के अनुसार सूर्यास्त के बाद आहार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है और हमारे भोजन पचाने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए दोपहर का भोजन भारी किया जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य प्रखर होता है। परंतु वर्तमान समय की जीवन शैली को देखते हुए यदि ऐसा करना संभव न हो तो आप कम से कम सोने से 4 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार समय तय कर लें। यदि आप रात 12 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे तक खाना खा लें, और यदि आप रात 1 बजे तक सोते हैं तो आप 9 बजे तक खाना खा सकते हैं। रात का भोजन दोपहर के भोजन से हल्का होना चाहिए और दोपहर के भोजन से कम भी। नियम 4, प्राकृतिक भोजन करें। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भोजन करें उसमें कृत्रिमता न हो, अर्थात फल, सब्जियां और अनाज इनको इनके मूल रूप में खाए बिना पकाकर और पैकेज्ड किया हुआ भोजन, जिस भोजन में प्रिजर्वेटिव मिला हो और फ्रिज में अधिक दिन तक स्टोर किया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अपने भोजन में दिन में एक समय कच्ची सब्जियां, फल और सलाद का सेवन जरूर करें। यदि संभव हो तो सुबह अंकुरित अन्न का नाश्ता करें। नियम 5, भोजन करने का सही क्रम। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने का एक क्रम होता है जिसका हमें पालन करना चाहिए। हमारे आहार में 6 रस 6 टेस्ट्स होते हैं, जिनका क्रम से हमें अपने भोजन में उपयोग करना होता है। हमें अपने खाने की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए, परंतु वर्तमान समय में हम इसको सबसे बाद में खाते हैं। ये गलत है। मीठे स्वीट के बाद हमें खट्टा सावर खाना चाहिए, और खट्टे के बाद नमकीन सॉल्टी, और उसके बाद तीखा पंजेंट, और उसके बाद कड़वा बिटर, और भोजन के अंत में हमें कसला अस्ट्रिंजेंट पदार्थ खाना चाहिए। यानी क्रम कुछ इस प्रकार होना चाहिए: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसला। यदि आप स्वस्थ हैं तो अपने भोजन में इन 6 रसों का उपयोग कीजिए, और यदि आप अस्वस्थ हैं तो अपनी प्रकृति वात पित्त कफ के अनुसार भोजन में इन रसों का उपयोग कीजिए। इन 5 नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो पेट में भारीपन, गैस, कब्ज, पेचिश जैसी तमाम बीमारियों से स्वयं को बचा सकते हैं।